हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स से। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि दुनिया के वो सारे नंबर जिनको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाऊँ, जहाँ पे पी और क्यू एक तरह का क्या हो, इंटीजर हो, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो, तो नंबर्स क्या कहलाए जाएंगे? रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ये 2 है, क्या ये रेशनल नंबर है? अगर आप इसे देखो तो p तो चलो मैं 2 को मान लूंगा, लेकिन q को क्या मानूंगा? q के नीचे कुछ, 2 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो q तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे तो q किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो 2 क्या रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। लेकिन हम लोगों को एक बात पता है कि जब किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 2 तो हो गया p, 1 हो गया q। अगर 1 q के बराबर है तो q तो 0 के इक्वल है ही नहीं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो नंबर 2 था ये p अपॉन q की फॉर्म में भी आ गया। उसके बाद में q भी किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर 2 इज़ अ रेशनल नंबर। कोई और नंबर लेके देखते हैं एक बारी। यहाँ पर लेते हैं 99 सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया और इसे मान लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। मैं 99 लेता हूँ। अब बात हुई है 99 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे इसके नीचे क्या है? 1 है। तो 99 तो हो गया p, 1 हो गया q। अब आप देख रहे हो कि q 0 के बराबर भी नहीं है, तो 99 में कैसा नंबर हो गया? इट इज़ अ रेशनल नंबर। अब जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। वो एग्जांपल लेने वाले हैं अब 0। अब सोचो ज़रा कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। 0 भी एक रेशनल नंबर है। अब देखो कैसे, 0 भी एक नंबर है ना। अब जब नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं उसके नीचे क्या है? 1 है। तो 0 तो हो गया p। मैंने कहा था कि q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। डेफिनेशन में क्या कहा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैंने p के बारे में कोई बात नहीं करी। मैंने कहा है कि p सिर्फ क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और 0 क्या होता है? एक इंटीजर होता है। तो p तो 0 हो सकता है ना, बस q 0 नहीं हो सकता। और यहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर 0 इज़ अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी होते हैं 2 तरह के। देखिए ऊपर का तो आपको सब क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। अब रेशनल नंबर होते हैं 2 तरह के, यानी कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है? यानी कि रेशनल नंबर्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। अब बात यह है कि यार एक टर्मिनेटिंग नया वर्ड कहाँ से आ गया, इसका मतलब क्या है? तो देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म। हाँ सिंपली जैसा समझ में आए, हिंदी इंग्लिश मेन बात है समझ में आना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? ख़त्म। और नॉन टर्मिनेटिंग का उल्टा हो जाएगा, जो कि ख़त्म ना हो। तो यानी कि जो नंबर ख़त्म हो जाए, जैसे कि 2, 99, 1000, 19, तो ये सब नंबर ख़त्म हो रहे हैं, इनका एक एंड है ना। तो ये सारे कैसे नंबर हैं? टर्मिनेटिंग नंबर हैं। और टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर हैं। तो ये सारे नंबर भी क्या हो गए अपने आप ही? रेशनल नंबर हो गए। क्लियर है? अब ज़रा आगे आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिपीटिंग पे। अब ये क्या चीज़ है, अब इसे देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो नंबर ख़त्म ना हो, और रिपीटिंग का मतलब रिपीट होते रहे। तो यानी कि 1.41414141 डॉट 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 डॉट। तो ये आपने एक गौर करा होगा कि इसके एक्सपेंशन में मैंने यहाँ डेसिमल के बाद में पॉइंट लगा दिया, यानी कि नंबर एंड नहीं हो रहा, ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। अब कहाँ तक कंटिन्यू होगा ये मेरे को नहीं पता, एक बस मैंने दिखा दिया कि ये आगे भी नंबर कंटिन्यू होता रहेगा, यानी कि एक एंडलेस नंबर है ना। तो यानी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, साथ ही में वो क्या हो, रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4141 रिपीट हो रहा है, तो एक ऐसा नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी कि एक तरह का रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यानी कि नंबर भी क्या एक तरह का रेशनल नंबर है। अब इसको P/Q में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा भी था। अब जरा आगे आते हैं, अब आते हैं एक और नंबर पे, आपको और एग्जांपल देता हूँ। 5.9191919191, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब डॉट लगी है एक्सपेंशन में, तो यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ये भी किस तरह का एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी कि एक तरह का ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आई होप आप लोगों को रेशनल नंबर तो समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं किससे, इरेशनल। अब देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स, देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने का कोई फ़ायदा है नहीं, आपको मेन वर्ड पता होनी चाहिए। यानी कि दुनिया के वो नंबर जो कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ऐसे दुनिया के वो सारे नंबर जिनका जो डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, जिनका डेसिमल फॉर्म कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1.412, 4122, 41222, 41222, आगे तक। अब आपने एक चीज़ देखी, पहली बात तो आपको पता चली गया कि नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात आ गई। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप देखें यहाँ 412 है, फिर यहाँ पे 4122 है, 4122 और 4 बार 4 बार 2, 41 4 बार 2, यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। तो एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो, वो कैसे नंबर हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लें, 51 551 51, एक और 51, आगे तक। ये नंबर भी पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद में क्या है, रिपीट हो रहा है, नहीं, कभी सिंगल 5 है, कभी डबल 5 है, फिर ट्रिपल 5 है, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। इसी वजह से ये नंबर भी क्या बन गया, एक इरेशनल नंबर बन गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यार ये तो √2 है, ये कैसा नंबर है। देखिए √2 ऐसे लिख सकता है कि ख़त्म हो रहा है तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन नहीं, जब आप √2 का एग्जैक्ट एक्सपेंशन देखोगे, जो हम लोगों को ना स्कूल में सिखाया जाता है कि बेटा √2 का क्वेश्चन आए तो ये वैल्यू रख देना, ये वाली वैल्यू रख देना, ये √2 = 1.414, ठीक है। फिर √3 की वैल्यू सिखा दी जाती है कि बेटा ये वैल्यू याद कर लो, क्वेश्चन में आए, एग्जाम में आए तो लिख देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो हमने ना अपनी कैलकुलेशंस को करने के लिए √2 की वैल्यू को 3 डेसिमल पॉइंट तक रख दिया, ठीक है। लेकिन जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, फिलहाल तो देखिए मैं अपने मोबाइल से देख रहा हूँ, वो है 1.41421356237309 डॉट 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 साथ लिख सकता है यार, इतनी लंबी वैल्यू है इसकी। अभी आगे भी और कंटिन्यू होगी, 65 डिजिट्स तक ये वैल्यू कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू बहुत लंबी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, उससे आगे भी जाएगी, क्योंकि तो यहाँ पर शायद ये दिखा रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अब आते हैं √3 पे।
अगर आप √3 की वैल्यू को भी देखो तो हमें तो स्कूल में वही 3 डिजिट तक दी जाती है इसकी वैल्यू भी, लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू भी जो है वो एक्सपेंड होती है आगे तक। ठीक है, तो ये भी कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो √3 भी आपका कैसा नंबर हो गया, एक √3 भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। तो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो। एक बार और देख लो, रेशनल नंबर होने के लिए टर्मिनेटिंग होना जरूरी है, अगर टर्मिनेटिंग ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर कैसे बनते हैं, रेशनल नंबर। जबकि इरेशनल नंबर भी कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको वहाँ पे नॉन रिपीटिंग भी होना पड़ता है। तो क्लियर है।